Yeah, this is the second video. Good afternoon, everyone. Of a circle in which we are discussing exercise 10.2. हर्षवर्धन अगर आप हो तो प्लीज यहाँ ध्यान देना. 10.2 हम कर रहे हैं. Okay. Question number 1 says from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 and the distance of Q from the center is 25. क्लास ये एक्सरसाइज है 10.2. देखो बिल्कुल वैसे ही एक सर्कल बना लो, एक को पॉइंट ले लो आउटसाइड, ये टेंजेंट ले लो, ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट. फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस Q, ये जो डिस्टेंस Q है ये 25 है. हमें ये रेडियस R बतानी है. PQ कितना दिया हुआ है शालीन? 24 देना है. अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है तो क्लास बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ध्यान दीजिए, वही फिगर पे फोकस कीजिए. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो एंगल P है इसे एंगल 1 दे देता हूं. आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल OPQ के अंदर एंगल 1 जो है 90 डिग्री है. और 90 कौन सी थ्योरम से है? 10.1 से. h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. पाइथागोरस लगाइए. h कितना है? हमें बेटा रेडियस निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर, राइट. रेडियस OP हमें फाइंड आउट करनी है. h कितना है? 24 सेंटीमीटर. OQ है. नहीं शालीन, h इज ऑलवेज द लेंथीएस्ट और परपेंडिकुलर के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होगा, OQ होगा. ठीक है, OQ यानी कि 25 होगा. परपेंडिकुलर PQ और बेस मान लो OP. PQ है 24 और ये OP है रेडियस. 625 इक्वल टू 576 प्लस R स्क्वायर. कितना आ रहा है? 49. R आ जाएगा बेटा रूट ऑफ 49 यानी कि 7 सेंटीमीटर. तो क्लास ये था क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए. सेकंड क्वेश्चन में आपको ना एक डायग्राम गिवन है. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है शालीन, क्योंकि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों वर्टेक्स से सर्कल पास होना चाहिए. यहाँ T कोई पॉइंट है जो एक्सटीरियर में है और TP और PQ जो है वो दो टेंजेंट है सेम सर्कल की. और ये एंगल POQ जो है 110 दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है एंगल PTQ. मैं नंबरिंग दे देता हूं. ये वाला 2 और 3 90 डिग्री होगा. बताइए क्यों? थ्योरम 10.1 से. वेरी राइट. तो ध्यान आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं चाहे तो. सबसे पहले प्रूफ में लिखिए एंगल 1 और 2 जो है वो 90 डिग्री है. थ्योरम 10.1 लिखिए, पर बेटर होगा आप लिखना एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री. ठीक है. हर्षवर्धन से पूछ लो, देख भी रहा है. एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री. ठीक है. अब शालीन ध्यान से देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल का नाम है PTQO. क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स का सम है बेटा वो कितना होता है? 360. तो मैं यहां लिख रहा हूं इसके चारों एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू 360. इसे कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, राइट. थोड़ा बोर्ड की तरफ रखना. ओके. एंगल 1 की जगह 110 डिग्री, एंगल 2 की जगह 90 डिग्री, एंगल 3 की जगह 90 डिग्री, एंगल 4 हमें निकालना है. तो बेटा एंगल 4 हो जाएगा ये 110 और 90 200 290 सर. 290. 360 माइनस 290 70 डिग्री. तो उन्होंने एंगल PTQ पूछा था जो कि एंगल 4 था. उसका आंसर आ गया 70 70 डिग्री। ध्यान दीजिएगा थर्ड क्वेश्चन क्लास बहुत इजी है, खुद कर लेना।
मैं 4th और 5th मेन वीडियोग्राफी करना चाहता था, और 6th वाला और 7th वाला भी बहुत इजी है, प्लीज खुद कीजिएगा। तो ज्यादा 4th और 5th में और करा पाऊंगा इसमें। 4th क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, वी आर डूइंग सर्कल एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 214। Prove that the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। एक बेटा सर्कल बना लो, परफेक्ट सर्कल बनाना चाहते हो तो फ्री हैंड बनाना है, बार बार कह रहा हूं। अब मान लो यहां पर दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट का नाम है xy और दूसरी का नाम है x डैश y डैश। ये डायमीटर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए और बी है और ए भी डायमीटर है। हमें प्रूव करना है ये दोनों टेंजेंट जो है हमारी पैरेलल है, और ये कहां पर है, ये दोनों डायमीटर के एंड्स पर है, ध्यान दीजिए। तो गिवन है xy एंड x डैश y डैश आर टू टेंजेंट्स ऑफ सेम सर्कल, और ये भी गिवन है AOB डायमीटर, A and B are point of contacts of tangents xy एंड x डैश y डैश। ऐसे गिवन लिखना है। शालीन प्रूफ क्या करना है, xy पैरेलल टू xy डैश करना है। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर लेना ए और बी को, इन्हें पैरेलल करना, राइट। ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। प्रूफ देखिए ध्यान से, मुझे बताइए एंगल 1, 2, 3 और 4 चारों 90 डिग्री क्यों है? थ्योरम 10.1 से है। आप चाहें तो वो डिटेल में लिख सकते हैं कि OA एंड OB आर रेडियस, OA एंड OB आर रेडियस, और XY एंड x डैश y डैश आर टेंजेंट्स, और आपको पता है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, ठीक है। इस पूरे को इक्वेशन नंबर 1 ले लो, यहां से इसका मतलब है एंगल 1 और 4 हमारे दोनों बराबर आ गए 90 डिग्री के। तो आपको पता है 9th क्लास में आपने काफी बार ऐसे किया है कि किसी और मेथड से आपके दो एंगल जो ऑल्टरनेट इंटीरियर भी लग रहे हैं आपको, वो आ गए इक्वल, पर यहां लिख देंगे बट दिस इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है, तो इसका मतलब क्या है, therefore xy is parallel to x dash y dash। तो इसी वजह से ये पैरेलल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों 4th और 5th, और बड़ी मुश्किल से डिफरेंशिएट हो पाता है 4th और 5th के बीच में, ठीक है। ओके क्लास, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने करने हैं, जो डाउट्स आएंगे विल टेक योर डाउट्स। लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent of a circle passes through the center। सेम फिगर है बेटा, फिगर सेम है शालीन, बस एक ध्यान रखना, जो गिवन था वो 2 प्रूफ हो गया, और जो 2 प्रूफ था वो अब गिवन हो गया। पहले फिगर सेम बना रहा हूं मैं, इस बार भी xy और ये स्ट्रेट लाइन है, x डैश y डैश जो है वो टेंजेंट्स है। ये कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये परपेंडिकुलर इस बार गिवन है आपको, पर ये प्रूव करना है ये डायमीटर है, क्योंकि डायमीटर ही AOB डायमीटर प्रूव करना है, क्योंकि वो कह रहा है डायमीटर मतलब सेंटर से पास करे, और आपको पता है डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो गिवन है xy एंड x डैश y डैश आर
टेंजेंट्स ऑफ सेम सर्कल। अच्छा शालीन, अब आप वैसे नहीं कर सकते क्योंकि ओ ए रेडियस प्रूव करनी है। अगर ए ओ बी को डायमीटर प्रूव करना है, मतलब ए ओ और ओ बी को आपको रेडियस प्रूव करना है, ये ध्यान रखना। पर ये आपको गिवन है इस बार कि एंगल 1, 2, 3 और 4 जो है वो चारों 90 डिग्री है। टू प्रूव करना है ए ओ बी या ए बी जो है उसे डायमीटर प्रूव करना है सर्कल का। And you know diameter always passes through the center of the circle. तो ध्यान दीजिए क्लास। अब हम इसे डायमीटर कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए। एंगल 1 और 2 ईच 90 डिग्री हमें गिवन है और XY is the tangent with point of contact A। XY टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो कैपिटल ए है, ये ध्यान रखो। ये बल्ब ऑन करो। XY टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है। तो शालीन अगर ध्यान दोगे ना तो मतलब बाय एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 के एप्लीकेशन से 1 और 2 90 है, XY टेंजेंट है, तो हम ये कह सकते हैं ना वो इज द रेडियस। क्योंकि बेटा रेडियस और टेंजेंट के बीच में ही एंगल 90 होता है। और अब क्या प्रूव हो गया कि OA रेडियस है। ये 90 गिवन है, ये टेंजेंट है, तो इसका मतलब है OA रेडियस है। अब सिमिलरली ऐसे लिखो, एंगल 3 = 4 = 90 डिग्री, ये गिवन है। X डैश Y डैश इज द टेंजेंट with point of contact B। तो by application of theorem 10.1 हम कह सकते हैं OB is the radius। OB हमारी रेडियस है, हम ये कह सकते हैं। अब बेटा OA और OB रेडियस है 1 और 2 से, OA and OB आर रेडियस। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है AOB या AB जो है वो डायमीटर है, ठीक है। एंड डायमीटर ऑलवेज passes through center of a circle। तो क्लास इसमें यही आपको प्रूव करना था कि ए और बी जो है डायमीटर। दोनों क्वेश्चन लगते एक जैसे हैं पर दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है। तो क्लास ये था हमारा सेकंड लेक्चर ऑफ सर्कल चैप्टर। थैंक यू।